मिडिल ईस्ट में सऊदी से लेकर कतर, कतर से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत, बहरीन, बहरीन से लेकर उर्दन, उर्दन से लेकर मिस्र और मिस्र से लेकर इजराइल तक हाय तौबा मचा हुआ है। झुब्बे वालों के वाशिंगटन वाले आका ने पहले तो ईरान पर सेकेंड वर्ल्ड वार के जैसा बड़ा हमला करने की धमकी दी, तैयारी भी होने लगी, लेकिन इस धमकी के कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप बाबू को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ट्रंप को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। पर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए धमकी दी, पर अरब से लेकर इजराइल तक कोहराम क्यों मच गया? इसके पीछे की सिर्फ एक वजह है, वो है ईरान का जवाब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का सुपर पावर कह रहा था कि ईरान के एनर्जी साइट को तबाह कर देंगे, बिजली घर, ऑयल प्लांट, गैस डिपो, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, मिन्नतें करने लगेगा कि बस करो, बस हमला मत करो। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकी की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि ईरान ने भी ट्रंप की धमकी के बदले में एक ऐसी धमकी दे दी है जिसके बाद अरब से लेकर इजराइल तक हाई अलर्ट जारी हो गया है। लेकिन जवाब सामने आने के बाद आनन फानन में ट्रंप को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हमले का पूरा मंसूबा ही कैंसिल करना पड़ा। पर ईरान दोनों बाहें फैलाकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि आओ मेरी जान, मेरे पास आ जाओ, हम पर हमला तो करो, अपनी फौज तो उतारो, अपने जहाजों को हम पर हमले के लिए तो भेजो। तुम्हारी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि मिडिल ईस्ट की तारीख बदल जाएगी। दरअसल जिस तरह की धमकी ईरान ने दी है, उसको सुनने के बाद अरब के हर देश में बेचैनी छा गई है। सबने तेहरान और वाशिंगटन को फोन घुमाना शुरू कर दिया है। आखिर ईरान ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अरब के बादशाहों के तख्त हिलने लगे? आखिर ईरान ने ऐसी कौन सी धमकी दे दी है जिसकी वजह से अरब के सुल्तानों की शाही महल हिलने लगे? ईरान की धमकी में जरूर कुछ ऐसा है जिसे सुनकर अरब के बादशाहों ने वाशिंगटन फोन घुमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वाशिंगटन को अपना फैसला तब्दील करना पड़ा। ट्रंप बाबू को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। दरअसल ईरान ने ट्रंप की धमकियों को सुनने के बाद साफ साफ वाजे कर दिया कि देखो ट्रंप बाबू, अगर तुम हम पर हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट में मौजूद तुम्हारे जितने भी चेले चपाटी हैं, जितने भी तुम्हारे चंगू मंगू हैं, जितने भी जुब्बे वाले हैं, जितने भी तुम्हारे यार दोस्त हैं, जितने भी दिलबर हैं, जितने भी तुम्हारे हबीबी हैं, उनके जहां जहां गैस और तेल के जखीरे मौजूद हैं, जहां जहां ऑयल रिफाइनरी मौजूद हैं, जहां बिजली घर हैं, जहां खारे पानी को साफ करने वाले वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं, उन सबको हम भी उड़ाना शुरू कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, पर कसम उड़ान छल्ले की। इतनी सी धमकियों को सुनने के बाद तेहरान में घंटियां बजने लगी। पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने ईरान से बातचीत करना शुरू कर दी। ईरान से सिफारिशें होने लगी। ईरान को मनाने का दौर शुरू हो गया। ईरान ने भी साफ कह दिया, हमला होगा तो हमारा जवाबी हमला भी होगा। अगर हम पर अमेरिका हमला करेगा तो हम भी जवाबी हमला करेंगे। पर अमेरिका तो ठहरा हजारों मील दूर। तो ऐसे में जहां जहां अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, जहां जहां उसके फौजी अड्डे हैं, जहां जहां मिलिट्री बेस हैं, वहां पर तो हमला कर ही रहे थे। लेकिन इस बार अमेरिका ने हमारी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की धमकी दी है, बहुत बड़े हमले की धमकी दी है। तो हम भी मिडिल ईस्ट को दहलाने के लिए तैयार हैं। हम भी अमेरिका के जितने भी यार दोस्त हैं उन सब पर बमबारी करेंगे। यानी अगर हमारे बुनियादी ढांचों को तबाह किया जाएगा तो हम भी किसी के बुनियादी ढांचे को सलामत नहीं रहने देंगे। अगर हम एनर्जी का हक नहीं रख सकते तो दूसरों को भी एनर्जी हासिल करने का हक नहीं रखने देंगे। फार्स न्यूज एजेंसी ने तो बाकायदा फारसी जुबान में पूरा मजमून ही छाप दिया कि साहब इसे देख लो, ईरान कहां कहां टुकाई करेगा, कहां कहां बमबारी करेगा और कहां कहां से काला धुआं निकलेगा। फार्स न्यूज एजेंसी ने सऊदी अरब का जिक्र किया, जहां उसके ऑयल रिफाइनरी मौजूद हैं, उसे भी निशाना बनाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने पानी के डेसिलिनेशन प्लांट समेत बिजली घरों को तबाही फेरिस्त में शामिल दिखा दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। सऊदी अरब के अलावा मुत्तहिदा अरब अमीरात भी इस फेरिस्त में शुमार है। यूएई की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड दोनों को ही ईरान के निशाने पर ले रखा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कतर दुनिया भर में गैस का सबसे बड़ा दुकानदार है। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड मौजूद है। रास अल अफान दुनिया का सबसे अहम एलएनजी प्रोडक्शन साइट है और ईरान के निशाने पर कतर की नॉर्थ फील्ड भी है और एलएनजी टर्मिनल भी है। पर यह तो कुछ भी नहीं था। कुवैत, बहरीन और इसराइल का भी नाम है। मतलब ईरान को बखूबी मालूम है कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो इसराइल को साथ लेकर ही हमला करेगा। लिहाजा ईरान के जवाबी हमले में अरब के साथ साथ इसराइल भी शामिल है। इसराइल भी हाई अलर्ट पर है, कुछ भी हो सकता है। वहीं अमेरिका ने तो बाकायदा मिडिल ईस्ट में मौजूद अपनी एम्बेसी के जरिए अपने तमाम अमेरिकी शहरियों को वार्निंग जारी कर दी, जितना जल्दी हो सके इन देशों को छोड़कर चुपचाप खिसक जाओ। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ईरान जब हमला करेगा तो उसकी शिद्दत अमेरिका के हमले से कहीं ज्यादा होगा।
खैर अभी भी ईरान को अमेरिका से हमले का इंतजार है। वो अमेरिका से हमले के लिए कह रहा है, वो बार बार ललकार रहा है कि आओ हम पर हमला करो, हम तुम्हारी जमकर खातिरदारी करेंगे। पर ईरान के दावतनामे को अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अफसरों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अगर ईरान पर ट्रंप ने हमला किया तो अमेरिका को गोला बारूद और हथियार बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। इसके बाद अगर ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये सब कुछ अपने आप कैंसिल नहीं हो गया। अमेरिका एक सुपर पावर है, वो इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। दरअसल असल कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से अरब के बादशाहों ने हमला ना करने की अपील की है। खासकर सऊदी अरब ने ही अमेरिका को हमले वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बात की। उन्होंने ईरान पर अमेरिका के किए जाने वाले हमले पर चिंता जाहिर की। कहा कि साहब हमला करोगे तो अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। व्हाइट हाउस को कवर करने वाले एक्सियोस के पत्रकार बराक राविद ने ट्रंप और सऊदी शहजादे के दरमियान बातचीत की जानकारी शेयर की है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट मामले के जानकार और खुफिया एक्सपर्ट टनी सिट्रीनोविट्स ने कहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को समझा दिया है कि अगर तुमने ईरान के एनर्जी के बुनियादी ढांचों पर बड़े हमले किए तो सऊदी अरब और खाड़ी के देशों को फौरन उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिकी मीडिया ने बताया कि ट्रंप बाबू जो बहुत बड़ा अपना हमला करने वाले थे, उन्होंने इस हमले को कैंसिल कर दिया है। लिहाजा ट्रंप बाबू ईरान पर हमला नहीं करेंगे, पर ट्रंप हर बार ऐसा ही करते हैं। पता नहीं ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन के कितने सपने आते हैं कि हर हफ्ते ही कहता है कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन जब हमले का वक्त आता है तब वो यूटर्न मार जाते हैं। ट्रंप बाबू कहने लगते हैं कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप का यही बयान हर बार रिपीट होता रहता है, लेकिन हर बार जब ईरान की तरफ से खौफनाक अंजाम को भुगतने की धमकी आ जाती है तो ट्रंप बाबू पलटी मार जाते हैं, कहने लगते हैं कि हमने अपना हमला कैंसिल कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ट्रंप की इन्हीं पलटी मारने वाली हरकतों पर बोलते हुए इंटरनेशनल और अमेरिका ईरान हमलों के एक्सपर्ट त्रिता पारसी कहते हैं कि ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहता है, वो इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। त्रिता पारसी ने कहा कि ट्रंप को अच्छी तरह से मालूम है कि ईरान का जवाबी हमले से अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान होगा, आलमी मईशत भी खतरे में आ जाएगी और खित्ते में तबाही नजर आने लगेगी। त्रिता पारसी कहते हैं कि जब तक ट्रंप अपनी बदमाशी और धमकियों की उस उबाऊ हरकत से रिटायरमेंट नहीं ले लेते तब तक कोई भी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं होगी। पर इस बार तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप बाबू इतनी जल्दी पलटी मार जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका था कि ईरान पर बमबारी होगी। लेकिन ट्रंप बाबू ईरान को घुटनों पर लाना चाहते थे, पर ईरान की धमकी की वजह से ट्रंप बाबू को खुद ही घुटनों पर आना पड़ा। ट्रंप बाबू को ही अपने कदम पीछे हटाना पड़ा। ट्रंप बाबू को ही अपने बयानों से पीछे हटना पड़ा, जो बताने के लिए काफी है कि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, बदल रहा है सुपर पावर का पैमाना। और सुपर पावर के पैमाने में अभी तो फिलहाल ईरान ने अपना दबदबा कायम रखा है, जहां से नाम नेहाद सुपर पावर अमेरिका धीरे धीरे अपना पिछले मुकाम से खिसकता जा रहा है। इसे ही कहते हैं समय से बड़ा कोई पहलवान नहीं होता, समय सबसे बड़ा पहलवान होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।